कैसा हो अगर रात को लाइट चली जाए और आपका फ़ोन गुम जाए, साथ ही आप एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर फंसे हो और तभी अचानक से एक तेज आवाज़ आए। तो ऐसे ही कुछ हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ, जिन्होंने अपनी यह दास्तान हमारे साथ शेयर करी ताकि हम आपके साथ शेयर करें। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम सुनाने वाले हैं अखिल की कहानी, जो कि पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उसने लिखा है कि ये बात है पिछले साल मई महीने की, जब एग्ज़ाम लगे हुए थे और मैं हॉस्टल में रहता था। तो मेरे जो रूममेट थे वो पढ़ने नहीं देते थे, रात रात तक गाने बजाते रहते थे। एक दिन मैं उनसे काफ़ी तंग आ गया था, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए। मैंने लैपटॉप उठाया और क्लास की तरफ निकल गया। रास्ते में मुझे वॉचमैन मिला, तो ये टाइम होगा शायद रात के 12-1 बजे का। जब मैंने उससे परमिशन ली कि मैं ऐसे ऐसे क्लास में पढ़ने जा सकता हूँ, तो उसने भी मुझे अलाउ कर दिया और मैं क्लास में बैठ गया पढ़ने। तो थोड़ी देर हुई होगी, शायद आधा एक घंटा, और लाइट चली गई। और जैसे लाइट गई मैं अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगा और इस हड़बड़ी में मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। तो मेरा जो फ़ोन था वो भी थोड़ा ऐसे पुराना जैसा टूटड़ जैसे था। तो जैसे वो गिरा और वो ऑफ हो गया, फिर मैं लैपटॉप के सहारे, लैपटॉप की लाइट के सहारे फ़ोन ढूंढने लग गया और बड़ी मुश्किल से मुझे फ़ोन मिला और मैंने उसको ऑन कर दिया और अपने रूम, क्लास से निकल के रूम की तरफ चल पड़ा। और इतने में जैसे मैंने सीढ़ियाँ उतरी तो ऐसे लगा जैसे कि पीछे से कोई हील पहन के चला हुआ है। अब हैरानी की बात यह है कि हमारी क्लास में कोई भी लड़की नहीं पढ़ती है, उस ब्लॉक में कोई लड़की पढ़ती नहीं है। और जैसे कि वहाँ बॉयज़ हॉस्टल है तो लड़की का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये हील पहन के गया कौन? पहले तो मैं थोड़ा डर भी गया, फिर मैंने सोचा कि शायद लाइट गई है, इसलिए मेरे यार दोस्त कोई फ्रेंड वगैरह मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं फ़ोन की लाइट ऑन करके सारे में उसको थर्ड ब्लॉक में सारे में ढूंढने लग गया, थर्ड फ्लोर। लेकिन मैंने सारे में ढूंढा, वहाँ पे कोई भी नहीं, कोई लड़का भी नहीं, लड़की तो दूर की। इतने में मैं वापिस आया, सीढ़ियाँ उतरी तो दोबारा से वही आवाज़, और इस बारी वो हील की आवाज़ जो थी, टक 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 टक, वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ को आने लगी। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखा तो बड़ी जोर से कुछ चीखने की आवाज़ आई, और वो देख के तो मेरी आत्मा बाहर निकल गई। मैंने जैसे न तैसे करके सारा सामान पकड़ के सीढ़ियों से नीचे, वॉचमैन वॉचमैन चिल्लाता हुआ मैं नीचे भाग गया। और इतने में मैं नीचे जाके देखा तो कोई वॉचमैन भी नहीं था। और फिर मैं और स्पीड में अपने रूम के तरफ भागा। रूम तक पहुंचते पहुंचते मेरे तो पसीने छूट गए थे और मैं एकदम, मेरी सांस भी फूल गई थी। ये देख के बच्चों ने वार्डन को भी बुला लिया। फिर उन्होंने जैसे मुझे पानी पुनी पिलाया, फिर मैं वार्डन और बाकियों को बताया कि मेरे साथ जी ऐसा ऐसा हुआ है, कि कोई मतलब चीखने की आवाज़ वगैरह, और ऐसे मैं ऊपर पड़ रहा था। और इतने में वार्डन जी बोलते हैं कि बच्चे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, 3-4-5 साल पहले एक लड़की थी, उसने उन सीढ़ियों से सुसाइड कर लिया था। तो 1-2 और के साथ भी ऐसा सेम ही हुआ है, तो डरो मत, कुछ नहीं होता। और वार्डन और बाकी सब हैरान इसलिए थे कि उधर कोई वॉचमैन नहीं था, और मैं बोल रहा था मैं वॉचमैन से परमिशन लेकर गया हूँ। वार्डन मेरे साथ बहस करेगी, बेटा वो वहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं है, जो वॉचमैन है वो सुबह 8 बजे आता है रूम खोलने, और शाम को तो कोई होता ही नहीं है वहाँ पे। तो आप ऐसा मत बोलो कि वॉचमैन से परमिशन लेकर के। और मैं तो अंदर ही अंदर सोचूं कि यार जब मैं यहाँ से गया तो मैंने वॉचमैन से परमिशन ली, तभी मैं अंदर गया। और इस बात से मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लग गया कि अगर वो वॉचमैन नहीं था तो वो कौन था जिससे मैंने परमिशन ली। और हाँ, जब मैं वापस आया तो वहाँ पे तो कोई मिला ही नहीं मुझे। तब मैं जब वॉचमैन वॉचमैन चिल्ला रहा था तो तब तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो जिससे मैं मिला तो वो कौन था। तो ये सोच के मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। फिर इसके बाद मैं दोबारा शाम को कभी भी क्लास की साइड भी नहीं गया, क्लास में जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये थी अखिल जी की स्टोरी, जो उन्होंने हमें सेंड करी थी व्हाट्सएप पे। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके किसी जानने वाले की कोई स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे सबको सुनाएं, तो आप भी हमें व्हाट्सएप पे या हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।